ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि जिष्णुनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकुम्भकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। Hey guys, welcome to my channel. It's me, मैं हूँ, and happy नवरात्रि to all of you in advance. So नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने वाली है और नवरात्रि 2025 में अगर ये वीडियो नवरात्रि से पहले आपके पास पहुंचा है तो ज़रूर आपके ऊपर माँ की अनंत कृपा है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कोई उसके स्वरूप को समझे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए आज हम इन सभी बातों पे बात करेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इन 9 रात्रियों का जीवन में क्या महत्व होता है और इस नवरात्रि में आप क्या क्या कर सकते हैं कि आपके जीवन को एक नई दिशा मिले और माँ की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में भी चमत्कार घटित हो। नवरात्रि के 9 दिन यानी माँ की उपासना के दिन, इन दिनों में देखिए हमारी जो संस्कृति है वो भी कितनी अमेजिंग है। अलग अलग देवी देवताओं को पूजने का यहाँ पर विधान है और जैसे कि कहते हैं कि माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है, तो ये जो नवरात्रि है वो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये जो नवरात्रि है वो सिर्फ एक पर्व ही नहीं होता, ये हमारी आंतरिक यात्रा का भी एक नया सोपान होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में जब हम अपने साथ कुछ समय बिताते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो हमारे अंदर जो छुपे संस्कार हैं, डर के, भय के, चिंता के, वो सब तीव्र गति से निकलने लगते हैं और माँ जैसे कि महिषासुर का मर्दन करती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बुराइयों का, आसक्तियों का इसी प्रकार मर्दन करके हमें एक नए जीवन की ओर लेके जाती है। नवरात्रि का सिर्फ व्रत रखना, गरबे खेलना यही सब नहीं है। नवरात्रि जो है वो इसलिए मनाई जाती है ताकि इन 9 दिनों में आप थोड़े एकांत में रहें और अपने जीवन पे फिर से एक नज़र डालें कि हम कहाँ भाग रहे हैं, हम इस जीवन से क्या चाहते हैं, और अगर उस जीवन के लक्ष्य को पाने में हमसे कहीं चूक हो रही है, कहीं रुकावटें आ रही है, तो फिर कैसे माँ की शक्ति को उतार कर इन सभी रुकावटों को आप दूर कर सकते हैं। इसीलिए नवरात्रि मनाई जाती है ताकि हम अपने असली स्वरूप को समझें कि हम किसकी संतान हैं, उस माँ की जिसे शक्ति का स्वरूप माना जाता है, तो फिर हम रोते क्यों हैं, उस माँ की जिसे सामर्थ्य का स्वरूप माना जाता है, तो फिर हम हताश क्यों होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हर दिन जब अलग अलग माताओं के रूप की पूजा की जाती है तो वो हमारे लिए एक नई प्रेरणा होती है कि कभी माता का शांत भाव होता है तो किस तरह जीवन में हर परिस्थिति में हमें शांत रहना है, और कभी माता का जब रौद्र रूप की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, तब हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे हमारे जीवन में अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हमें उसके प्रति आवाज़ उठानी है, हमें हमारी सुरक्षा के लिए क्या करना है। और भी एक औचित्य है नवरात्रि को मनाने का कि स्त्री का स्थान जो है हमारे शास्त्रों में सबसे ऊंचा दिया गया है, माँ का स्थान सबसे ऊपर दिया गया है। वो क्यों? कि लोग जो है आजकल के कलयुग में इस बात को समझे कि एक स्त्री देह से भी आगे कुछ है, उसका भी अपना अस्तित्व है, और अगर आप उसका सम्मान नहीं करते तो फिर ये 9 दिन में माता की पूजा करना बेकार है। मैंने कई घरों में देखा है लोग जो है वो माता की अखंड पूजा करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं इन 9 दिनों में, और घर में अपने ही घर की स्त्रियों को, अपने ही घर में बच्चियों को, देवियों को जो जीत जागती माता का स्वरूप होती हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझते। तो फिर ये पूजा क्या फलित होगी? जी नहीं। अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके घर में जो भी स्त्री हो, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उसका सम्मान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कई बार मुझे इस बात पर बहुत ही हंसी आती है कि जबकि लोग कहते हैं कि जो स्त्री है वो पुरुषों से कम है, जिस स्त्री ने पुरुषों को जन्म दिया, जिसके अंदर उस पुरुष का निर्माण हुआ, जो बाहर आकर उसे ही नीचा दिखाते हैं, उसे ही अपने से तुच्छ मानते हैं और ये कहते हैं कि इसमें तो बुद्धि नहीं है, तो वो सब हंसी के ही पात्र हैं, क्योंकि उनको जो मिलने वाली शक्ति है, उनको जो मिलने वाली ऊर्जा है, जो ये चलाने वाला दिमाग है, जिसका भी निर्माण जो है वो एक स्त्री की कोख में हुआ होता है, और फिर वो ऐसी बातें करते हैं, तो ये वाकई बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्ण है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इन 9 दिनों में हमें ये संकल्प लेना होगा कि नवरात्रि जो है वो मनाने का मूल कारण ये है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, माँ के स्वरूप को पहचानना है, और
हमारे जीवन में जो भी माता के रूप हैं, अलग अलग रूप में, उनका पूरा सम्मान करना है। तभी ये जो नवरात्रि है उसका आप सही प्रयोग कर पाएंगे। तो अभी के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि नवरात्रि का असली मतलब क्या है। अब इस नवरात्रि में आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैं अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आप ये नवरात्रि कैसे मनाने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में इट्स मी मैं हूं पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।